आज की सुंदर सुबह की मधुर बेला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के प्रातः मनन का विषय है प्रार्थना। उसके लिए मैं वचन पढ़ूंगी। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसकी 14 पद से 16 पद तक। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद से 16 पद तक। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर प्रार्थना सुनने की प्रतिज्ञा करता है। इस अध्याय में परमेश्वर राजा सुलेमान को दर्शन देकर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। और परमेश्वर कहता है कि मैं यदि वर्षा बंद कर दूं या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुनूंगा। सच में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा हमारे प्रति है, हम सब के प्रति है, और वो उसकी पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवनों में आ सकती हैं, बहुत सारी विपत्तियां हमारे जीवनों में आई, बहुत सारी परेशानियों को हमने देखा है पिछले दिनों में, लेकिन सच में परमेश्वर ने किस रीति से हम सब की प्रार्थना को सुना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि इतनी विपत्तियों के बावजूद अगर हमारी प्रजा के लोग, हमारे लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुनूंगा। ज़रूरत है कि हम दीन होकर उसके सम्मुख आएं और हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए भी प्रतिज्ञा करता है, जैसा कि मत्ती 18 उसके 19 पद में लिखा है, फिर मैं तुझे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। एक मन होकर हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है। यहाँ पर भी हम प्रभु के एक वायदे को देखते हैं। जब हम एक मन होकर एक साथ प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें अवश्य उत्तर देता है। क्योंकि इसी अध्याय के 20वें पद को भी अगर हम देख लें, वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। अर्थात प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, सच बात है, हम जब 2 या 3 मिलकर किसी प्रार्थना को मांगते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उनके पास आएं। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए जब उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए एक मन होकर प्रार्थना निरंतर करनी है। कभी उत्तर मिलने में विलंब हो सकता है, वो अपने समय से हमें उत्तर देता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, बल्कि और भी अधिक प्रार्थना करते जाना है। जैसा कि इब्रानियों 10 उसके 25 पद में पौलुस कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उसके दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। क्योंकि हम जानते कि प्रभु का आना निकट है, तो हमें अपने को और भी तैयार करना है, जिससे कि प्रभु के आने पर हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने लायक बन सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम और लोगों को भी इकट्ठा करें, एक झुंड में होकर, एक ग्रुप में होकर प्रार्थना करें, झुक कर उसको दंडवत करें, तब हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। कभी कभी तुरंत प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है, जैसा कि यशाया 65
उसके 24 पद में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। सच में प्रभु हमारा तुरंत उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कभी कभी विलंब से या देर से प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं। जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो तन मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनता है। भजन संहिता 34 उसके 4 पद में दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है, उससे मांगने की ज़रूरत है और विश्वास से मांगने की ज़रूरत है। जैसा कि मत्ती 21 अध्याय उसकी 22 आयत में इस प्रकार लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। विश्वास से मांगने की ज़रूरत है। हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रार्थना करते वक्त कि ये हमें मिल गया। हमारे विश्वास में मजबूती हो। हम जब सम्मुख आए परमेश्वर के, हम विश्वास से मांगे उससे, वो हमारे प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देता है। हम बाइबल में कई उदाहरणों को देखते हैं। इब्राहिम के जीवन को देखते हैं, जब परमेश्वर इब्राहिम से बात करता है और वो कहता है, उत्पत्ति 17 उसकी 20 पद में परमेश्वर कहता है, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि मैं 12 प्रधान उत्पन्न करूंगा और एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस प्रकार से परमेश्वर इब्राहिम को आशीष देने की बात करता है उसके बेटे के लिए। सिर्फ वो इसहाक को नहीं बल्कि इश्माइल को भी आशीष देना चाहता है। उसने उसके लिए भी प्रार्थना को सुना है। अय्यूब के जीवन में अगर हम देखें, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब 42 उसकी 10 पद में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। कितनी सुंदर बात है। हम अपने जीवनों को देख सकते हैं, जब हमारी प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना नहीं होती, एक सार्वजनिक प्रार्थना होती है, हम सभी के लिए मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है, हमारे दुखों को दूर करता है और वो 2 गुना आशीषों से हमें भर देता है। योना के जीवन को देखें हम, जब योना परेशान था तब उसने भी संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। किस रीति से हम जानते हैं कि उसने अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर की बात को नहीं माना, लेकिन जब उसने परमेश्वर को पुकारा, जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली और मछली के पेट से उसको किस रीति से निकाल के बाहर किया। हम सभी ने इस स्टोरी को सुना है। तो सच में अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपना हृदय को लेकर एक मन होकर एक साथ हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमारी सुनता है। ज़रूरत है हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है। जैसे कि दानियल हम देखते हैं कि 3 बार प्रार्थना करता था, तो हमारी प्रार्थना 3 बार होने पाए। प्रभु ऐसी बुद्धि, अकल और समझ हम सबको दे कि हम प्रार्थना में जीवन बिता सकें और उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। हम सबको प्रभु आशीषित करें।